आज हम बताने वाले हैं आप सभी को सुख और दुख। जो बहुत लोग सुख में जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खुशी क्या मिला बहुत ज़्यादा उछलने लगता है और मौज करने लगता है। और फिर बाद में थोड़ा सा दुख ही मिल गया, फिर उसमें भी बहुत रोने लगता है। और यानी कि सुख और दुख को मैनेज करने का फिलोसफी जो कि संभाव, इसमें क्या कहता है, एक्वेनिमिटी। आप सब जो है ये सुख और दुख का जो झमेला है, इनसे आप सच में बचने वाले हैं। इतने अच्छे समझाएंगे ना, और हमने खुद इसे अच्छे से पढ़ा फिर समझा, फिर यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखना है आपको। तो देखिए, सुख सुख जब आएगा बहुत, तो आपको क्या करना है, और उसके उसे हम जो बोल रहे हैं उसे बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो देखिए सुख जब आएगा तो आपको बहुत मज़ा नहीं करना है। जैसे कि सुख आ गया, जैसे एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है, तो कहानी, तो देखिए, एक राजा था। ठीक है, उसे बहुत दुख होता था, बहुत दुख, और वो दुख पर रोता था। यानी कि दुख हुआ, अब वो बहुत रोने लगा। उसके बाद एक गुरु था, तो गया जंगल में, गुरु से मिला, तो कहा, बाबा जी मैं बहुत रोता हूँ, मैं मुझे बहुत दुख है, तो कोई ऐसा चीज़ दीजिए जिससे कि मैं बच सकूं। तो उसने कुछ भी नहीं किया, कहा कि एक पर्ची वो दिया। ठीक है, उस पर्ची में लिखा था, बाद में बताएंगे क्या लिखा था। वो जो है पर्ची दे दिया उसे। ठीक है, अब वो घर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक बार उस राजा को यहाँ हमला हो गया। किसका हमला हुआ? तो वही सब जो है दूसरे राजा से हमला हो गया, आ गया, पूरा सैनिक तैनिक मर गया, और खुद उसका राज सिंहासन सब कुछ छीन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, सब जो है राजा जो भागने लगा, जिसके ऊपर हमला हुआ था, तो भागने लगा फिर तो क्या मतलब, तो वहाँ जाकर वो रोने ही वाला था, जब तब जाकर अचानक उसे याद आया कि मुझे चिट्ठी दिया है। उसमें लिखा था कि ये भी कट जाएगा, थोड़े दिन ये भी कट जाएगा। सो अभी जैसे समय जो है वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब जो अभी समय है, अगर तो सच में आपको दुखी है, तो वो समय हमेशा नहीं रहता है, वो चले जाता है। उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट, यानी कि वो धीरे धीरे चले जाएगा अपने रास्ते। और आपको जो है उसमें ज़्यादा झंझट या बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, बस सामान्य रहना है। उसके बाद उसके बाद जो है आपको, अब दुख की बात करें तो तो हमने ये बता दिया। अब देखिए, अब इसे सुख की बात करते हैं। सॉरी, हाँ, सुख की, दुख की तो बात हो गई, अब सुख की, कि सुख आने पर राजा कैसे उछल रहा था। तो राजा जो है अब गया वहाँ, यानी अब जो है वो बीत गया समय, अब वो सब जो है चला गया। तो अब वो इसने भी सेना वेना सब तैयार किया। अब वो उसी पर जाने लगा ये आक्रमण करने। अब इसे उसने इस ज़्यादा शक्तिशाली बनकर उसे हरा दिया। अब उसने बहुत खुशी मनाने लगा कि मैं सबसे शक्तिमान हूँ, सबसे शक्तिमान हूँ। पर याद आया उसे, उसने फिर से पर्ची निकाल के देखा, तो उस पर ये वही लिखा कि ये भी समय बीत गया जाएगा। तो फिर उसने सोचा कि और ये सब करने से क्या फ़ायदा। तो मतलब सुखी और दुखी को बराबर नज़र से देखिए। अगर सच में आप सुखी बहुत ज़्यादा है, तो दुखी आने पर भी घबराइए मत, डिप्रेशन में मत जाइए। ठीक है, तो सुखी यानी कि अगर इसे मान लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ताकि कभी भूल ना सके। ठीक है, तो देखिए, अगर सुख आएगा तो हमें उसी समय सोचना है, क्या ये सुख सच में हमेशा रहेगा? क्या ये सिर्फ 10 दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए सुखी है और बहुत मज़े कर रहे हैं? ये नहीं। ठीक है, और दुख आएगा तो उस समय सोचना है, क्या ये हमेशा दुख रहेगा? क्या बहुत दिनों तक दुख रहेगा? तुरंत आपके दिमाग उत्तर देगा कि नहीं, ये तो कुछ दिन तक रहेगा। यानी कि अगर आप थोड़ी से दुख के लिए रोने लगते हैं, वो इधर उधर करने लगता है, तो आप मतलब कभी काबू शरीर नहीं है। इसके लिए आपको थोड़े से दुख को भी संभालना है और सुख को भी संभालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं,
आप सब लिख लीजिएगा, अगर हमने समझा दिया अच्छे से तो आप लिख ही लीजिएगा।